एक और डीपीआर, एक और बार प्लान में बदलाव, एक और नई उम्मीद और फिर एक नया सपना। कांटा टोली चौक पर फ्लाईओवर का, वही फ्लाईओवर जिसके सपने रांची के लोग पिछले 9 सालों से देख रहे हैं। वही फ्लाईओवर जिसके लिए अर्जुन मुंडा ने पहली बार, रघुवर दास ने दूसरी बार और अब हेमंत सोरेन तीसरी बार डीपीआर बनाने का फैसला कर रहे हैं। जी हाँ, फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर नई अपडेट है कि अब इस फ्लाईओवर का एक लेन लालपुर की तरफ भी जाएगा। कोकर से शुरू होने वाला यह फ्लाईओवर अब YMCA तक नहीं, योगदा सत्संग मठ तक जाएगा। अब इसकी लंबाई 800 या 1200 मीटर नहीं बल्कि 2100 मीटर हो गई है। इसके लिए डीपीआर बनाने की तैयारियां हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि कांटा टोली चौक जहां यह फ्लाईओवर बन रहा है, फिलहाल वहां की स्थिति क्या है। नमस्कार, इस वक्त हम लोग निर्माणाधीन कांटा टोली फ्लाईओवर के पास खड़े हैं। मेरे पीछे आपको जो पिलर्स दिख रहे हैं, ये वही पिलर्स हैं जिनके ऊपर कांटा टोली का पूरा फ्लाईओवर सेट होना है, जिसके ऊपर सीमेंटेड ब्लॉक्स रखकर इनके ऊपर सड़क बनाई जानी है। जो काम अधूरा है यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है। जो दूसरी तरफ ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है, जो गाड़ियाँ चल रही है, वह सर्विस रोड है। सर्विस रोड वो रोड होता है जब निर्माण के दौरान जब कोई काम हो रहा होता है तो एक अलग से टेम्पररी रोड बनाया जाता है, जिसे सर्विस रोड कहते हैं। पिछले कई महीनों से, मैं कहूँ कि लगभग 1-1.5 साल से ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है, जैसा आप जानते हैं कांटा टोली चौक एक बहुत प्रमुख चौक है और यहाँ से हाईवेज़ निकलते हैं। इस वक्त मैं जो हजारीबाग की तरफ हाईवे जाती है वहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये एक बहुत ही बिजी सड़क है, लेकिन फिर भी 1.5-2 सालों के अंतराल में चूँकि फ्लाईओवर नहीं बन सका है, तो दोनों तरफ से देखिए, दूसरी तरफ भी वो भी सर्विस रोड ही है। सर्विस रोड के थ्रू ही लोगों का आना जाना हो पा रहा है और पब्लिक जो है वो इसी रोड का इस्तेमाल करती हैं, जिसका एक नतीजा ये होता है कि अक्सर यहाँ जाम की स्थिति रहती है और लोग जो हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं, परेशान भी होते हैं। वो बाउंड्री, ये जो तमाम बाउंड्रीज़ है, इसमें कुछ जो कब्रिस्तान का बाउंड्री है या कोई दूसरी बाउंड्रीज़ हैं, वो बाउंड्रीज़ हैं जिन्हें तोड़कर शिफ्ट किया गया। वो नई बाउंड्री बनी है, उन्हें शिफ्ट किया गया और फिर ये सड़क थोड़ी चौड़ी हो सकी है। उम्मीद यही थी, कई दुकानें भी टूटी थी आसपास, जो दुकानें हैं जो चौक के आसपास हैं, करीब 100 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए थे। यही उम्मीद थी कि अब जल्दी यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा, जिसके बाद जो रोड जाम की स्थिति सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन वो हो नहीं पाया है और अभी तक वही स्थिति है कि हम अधूरे काम के बीच खड़े होकर आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, किस तरह से पीछे पिलर का काम रुका हुआ है और तमाम चीज़ें रुकी हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो सरकारें बदलती रहीं बीच बीच में, तमाम डीपीआर बदलते भी रहे उस बीच में। सब सरकारें बदली तो डीपीआर भी बदले और जब डीपीआर बदले तो हर बार काम प्रभावित हुआ, काम रुका। एक वो भी दौर था जब कांटा टोली फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कई महीनों तक पूरी तरह से दोनों छोर से चीज़ों को ब्लॉक किया गया था और इस पाथ को पूरी तरह से ब्लॉक करके इसके अंदर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दरअसल कई फीट गहरा है जहाँ से ये पिलर उठाया जाता है, जिसका निर्माण किया गया। फिर ये पिलर का जब बेस तैयार हो गया, अब बारिश सिर्फ इतनी है कि इसे उठाया जाए और इसके ऊपर सीमेंटेड ब्लॉक को रखकर इसके ऊपर सड़क बनाई जाए, जिसके बाद एक मूर्त रूप मिल सके इस फ्लाईओवर की, जिसकी कामना, जिसकी इच्छा पूरे शहरवासियों को है, खुद सरकारों को भी है, हमें है और आपको है। फ्लाईओवर के लिए सबसे पहला डीपीआर 2012 में अर्जुन मुंडा की सरकार में बना था। इस कड़ी में सुजाता चौक और अल्बर्ट एक्का चौक पर भी फ्लाईओवर बनना था, लेकिन 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार आई और सारा प्रोजेक्ट रुक गया। 2015 में फिर रघुवर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, तब फिर एक बार कांटा टोली में फ्लाईओवर की ज़रूरत महसूस हुई। सुजाता और अल्बर्ट एक्का चौक पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन कांटा टोली पर फ्लाईओवर की डीपीआर फिर से बनी। कई बार संशोधन हुए, ज़मीन अधिग्रहण हुआ, रास्ते ब्लॉक किए गए और काम शुरू हुआ। जुडको के नेतृत्व में यह काम मोदी प्रोजेक्ट्स नामक एक कंपनी को दिया गया। इस बार YMCA तक फ्लाईओवर की बात हुई थी, लेकिन फिर से सरकार बदली और कोरोना महामारी के बीच सारा काम फिर से रुक गया। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि फ्लाईओवर और लंबा किया जाएगा, इसे योगदा सत्संग मठ तक लाया जाएगा, साथ ही लालपुर की तरफ भी एक लेन जाएगा। यह कांटा टोली का दूसरा छोर है, यानी कि कांटा टोली चौक से जब हम बहू बाजार की तरफ जाते हैं उस बीच की सड़क है। और जो फ्लाईओवर की हम बात करते थे, जिसका डीपीआर बना था, शुरुआत में यह डीपीआर ठीक इस जगह पे उसका ख़त्म होना था। वह फ्लाईओवर ये खादगड़ा बस स्टैंड के सामने का हिस्सा है और यहीं पे उस फ्लाईओवर के लैंड होने की, यानी कि उसका जो सतह था वो यहीं पे ज़मीन पर आता, लेकिन ये बदल दिया गया क्योंकि यहाँ पर खादगड़ा बस स्टैंड है और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट व्हीकल्स की रहती है। इसीलिए कहा गया कि अभी से हम आगे बढ़ाकर
YMCA जो मैं चाहूँगा कि आयुष दिखाएं, मेरी दूसरी तरफ है YMCA, जो पेट्रोल पंप हमें आपको दिख रहा है जिस तरफ ये बस जा रही है उधर YMCA है। और वहाँ फिर ये कहा गया कि वहाँ तक ये फ्लाईओवर जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो, यहाँ मूवमेंट ख़राब नहीं हो। लेकिन अब जो नई DPR बनी है जिसकी खबरें आप अखबारों में पढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ देख रहे हैं, वो यही है कि अब इस फ्लाईओवर की लंबाई को और बढ़ाकर, पहले 800 मीटर था, फिर 1200 मीटर हुआ और अब बढ़ाकर 2100 मीटर कर दिया गया है। और कोकर के आसपास जो जहाँ से ये फ्लाईओवर शुरू होगा, अब ना तो यह खादगढ़ा बस स्टैंड पर, ना YMCA के पास, बल्कि बहुबया को और क्रॉस करते हुए योगदा सत्संग मठ जो है, जहाँ तालाब है बनस तालाब, उसके आगे गिरेगा। योगदा सत्संग मठ के ठीक सामने, यानी कि सीरम टोली चौक से थोड़ा पहले गिरेगा और वहाँ जाकर ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा। तो एक लंबी दूरी अब हो जाएगी। अगर इस DPR पे, जो DPR का नया जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस पर बातचीत हो रही है, जिसके बारे में खबरें आप देख रहे हैं, अगर वास्तविक में वो होता है तो रांची में जो फ्लाईओवर बनने वाला है कांटोली का, वह इतना लंबा होगा कि कोकर से आप उस पर चढ़ेंगे और सीधे योगदा सत्संग मठ के पास जाकर आप उतरेंगे। यानी 9 साल यह निर्णय लेने में बीत गए कि फ्लाईओवर कहाँ तक और कैसे बनेगा। इससे राजधानी के विकास की गति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब नया DPR कब तैयार होगा, कब काम शुरू होगा और कब फ्लाईओवर का सपना साकार होगा, इस बात का इंतजार सबको है, बशर्ते फिर से किसी के मन में फ्लाईओवर को लेकर एक नई प्लानिंग नहीं शुरू हो जाए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in